हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, आज नो बकवास, सीधे स्टोरी पे आते हैं बिकॉज थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए गाइस लाइफ में। इतनी मस्ती मजाक अच्छी बात नहीं होती है। और मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अभी डांट खाया है। सो आई एम सीरियस, यू गाइस ऑल्सो बी सीरियस, ओके? बट उतना भी नहीं कि लाइफ जीना भूल जाओ। सीरियस लेते, ओके? चलो स्टोरी पे आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने लास्ट पार्ट में वही सुना था हमने कि मतलब जो अविका है वो अंशिका के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने गई थी क्योंकि कहीं न कहीं ना अंशिका को हर्ट हुआ था उसके भाई की बात से, भाई की वजह से। बिकॉज़ कुछ भी हो वो उसका भाई है। कितना भी मतलब वो उससे नफ़रत कर ले, है तो भाई ही ना। बट उसे हर्ट हुआ था, उसे कहीं न कहीं गिल्ट फ़ील हो रहा था कि राधिका के साथ गलत हुआ, राधिका ने उसे बताया नहीं एंड ऑल ये सब सोच के ना उसे गिल्ट हो रहा था, जिस वजह से वो अपने एक कमरे में घर में अपने आप को लॉक करके थी। एंड जो रूही है उसने अविका को कॉल किया था एंड सारी बातें बताई थी। एंड अविका है उसने अंशिका के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया और ये लोग एक बीच पे बेंच पे बैठे हुए थे, हाथ में एक-एक कैन की बियर बियर की कैन थी, सॉरी यार उल्टा बोल रही हूँ मैं, आई थिंक आई एम डिस्टर्ब। हाथ में एक-एक बियर की कैन थी और बातें कर रहे थे। जो अविका है वो उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है कि मतलब कैसी थी, क्या थी? ये सारी बातें ना राधिका सॉरी अंशिका अविका को बता रही थी और मैंने वहीं पे स्टोरी रोक दी थी। ओके, नाउ लेट्स स्टोरी कंटिन्यू करते हैं आज का पार्ट। सो जो अंशिका है वो बता रही होती है कि उसके मॉम डैड मतलब उसकी मॉम उसको छोड़ के चली गई थी जब उसकी मॉम को पता चला था कि उसके डैड उनके चीट कर रहे हैं उनको। और जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी सब कुछ उन्होंने अंशिका के नाम पे कर दिया। एक जब वो उनको छोड़ के चली गई तो बोल सकते हैं अंशिका 12th में थी। ज़्यादा मतलब इतनी मैच्योर भी नहीं थी और मैच्योर भी थी। जब उसको पता चला ना, उनके जब लॉयर आए उन्होंने सारी बातें होते बताई, इन लोगों ने बहुत ढूँढने की कोशिश की अंशिका ने, पुलिस कंप्लेन की, बहुत कुछ किया, कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन उनके लॉयर आते, उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी-वॉपर्टी थी सब जितनी भी थी अंशिका के नाम कर दी थी। जिससे उसके डैड थोड़ा-सा गुस्सा हुए थे, क्या थोड़ा-सा क्या पूरा गुस्सा हो गए थे। बिकॉज़ उनका मेन मोटिव तो उनकी प्रॉपर्टी ही थी, जब अंशिका की थी, जिस वजह से वो अंशिका को अब छोड़ नहीं सकते थे। और उन लॉयर ने ना अंशिका को एक लेटर दिया था, अंशिका की मॉम ने उसको दिया था। उस लेटर को अंशिका पढ़ती थी जिसमें नॉर्मली वही लिखा था कि सारी बातें अपने दुख की बातें जितनी भी लिख सकती है अंशिका की मम्मी सब लिखा था उन्होंने, जो बातें उनको पता चली थी चीटिंग के बारे में एंड ऑल। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट उन्होंने लिखा था कि अगर इन द फ्यूचर मैं चाहूँगी तभी मैं तुमसे मिलूंगी, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करो बिकॉज नहीं ढूंढ पाओगी तुम। बट हमारी अंशिका मानने वालों में से कहा था, उसने अपनी मॉम को बहुत ढूंढा था, बहुत ढूंढा। अंशिका ने राधिका के पेरेंट्स से हेल्प ली, सबसे मतलब जहाँ उनके पेरेंट्स की पहुँच जा सकती थी, बट उसकी मॉम कभी नहीं मिली। एंड जो अविका है, वो ये सारी बातें ना शांति से सुन रही थी। जो अंशिका है, कहती है ना, एक पॉइंट ऑफ द टाइम आया ना मैंने सब छोड़ दिया, बिकॉज़ उनकी बात सही हो गई। उन्होंने जैसा कहा था कि मैं उनको कभी नहीं ढूँढ पाऊँगी। बट आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि क्या पता कहीं मिल जाए, बट नहीं मिलती। बट तुम्हें पता है, मेरी लाइफ़ में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई फिर। जो अविका कहती है क्या हुआ फिर? फिर मुझे एक लड़की मिली, राधिका। यू नो, वो मेरी ना चाहते हुए दोस्त बन गई, बहन जैसी दोस्त बन गई। जब भी हमारे स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था, कुछ भी होता था, ह ह हर स्टूडेंट को अपने गार्डियन या फिर पेरेंट्स को लेके जाना पड़ता था। पता है, राधिका क्या करती थी? वो अपनी मॉम को एज़ मेरी मॉम इंट्रोड्यूस करवाती थी सबसे। स्कूल में सबको लगता था कि राधिका की मॉम ही मेरी मॉम है। राधिका ने अपने पेरेंट्स को मेरे साथ शेयर किया, वो भी बिना किसी चीज़ के, बिना ऐसे उसने नॉर्मली बिना किसी हेजिटेशन के अपने पेरेंट्स मेरे साथ उसने एक्सचेंज कर लिया। ये बात मुझे उसके बहुत अच्छी लगी थी। और ये बोल के ना वो स्माइल करती है। और जो अविका है वो कुछ नहीं बोल रही, वो उसकी सारी बातें आराम से बैठ के सुन रही होती है। जो अंशिका वो कहती है, पता है ये एक रीज़न है राधिका के साथ मैं अभी तक हूँ। बाकी सब लोग उससे दूर चले गए हैं बिकॉज़ ये सबको राधिका से प्रॉफ़िट, पैसा ये सब चाहिए था, फ़ेम। अगर राधिका को उनके बारे में पता चल जाता तो छोड़ के चली जाती। बट मैं उसके साथ उसकी जितनी भी गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, सब नज़रअंदाज करके अभी भी उसके साथ हूँ। और मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ उसने जो मेरे लिए किया है मेरे बचपन में, वो शायद कोई करता।
पर तुम्हें एक बात पता है राधिका, भले ही वो सबके सामने खड़ूस बनती है, डरावनी बनती है, लड़ाकू बनती है, बट एक ना ये बच्ची है वो, जो आज भी ना रात को, उसका एक टेडी बियर है, उसके बिना वो सो नहीं पाती है। एकदम सॉफ्टी है वो अंदर से। और ये बात सुनने के बाद ना रात अविका ना हंसती है। उसकी हंसी देख के जो अंशिका है वो भी हंसने लगती है। और वो कहती है, बट देखो अब उसे, अब राधिका को उस टेडी बियर की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसने ऑलरेडी एक अपना खुद का टेडी बियर ढूंढ लिया है दुनिया में, वो भी जीता जाता। हाँ, थोड़ी सी बंदर जैसी लगती है बट इट्स ओके। जो अविका है ना वो उसको घूर के देखती है इस बात पे, बंदर वाली। जो अंशिका हंसती है और सीरियस होके फिर से कहती है, राधिका ना, उसे ना अब सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, बिकॉज उसको अभी भी बचपन में बोल सकते हो ना, एक बार हमने उसे डराया था कि बेड के अंदर कोई मतलब डरावनी चीज रहती है, जिस वजह से वो आज भी डरती। और अब जब उसके तुम साथ हो ना, आई डोंट थिंक वो अब कभी किसी उस चीज से डरेगी। और राधिका की बात करते करते ना उसके आंख से ना एक आंसू गिर जाता है। और वो अविका की तरफ टर्न करती है, जो कैन की बियर थी उसे साइड में रखती है और कहती है, प्लीज अविका, मेरे लिए उसका बहुत ख्याल रखना, बिकॉज राधिका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसे थोड़ी सी भी खरोच आती है ना तो मैं पागल हो जाती। मैं नहीं चाहूंगी कि राधिका जैसी इतनी इंपॉर्टेंट पर्सन मेरी लाइफ में कभी भी हर्ट हो। और ये बात सुनने के बाद में जो अविका थी ना थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं लगता है जो बात उसके मन में होती है ना वो नेक्स्ट अंशिका कह देती, कि मैं ना राधिका से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, बिकॉज राधिका इज फर्स्ट पर्सन, पहली इंसान है जिसने मुझे प्यार का मतलब समझाया था। प्यार में पढ़ना, प्यार कैसे करते हैं उसका मतलब समझाया था। और जो अविका थी ना तो सरप्राइज थी ही भाई। उसके मन में जो बात थी वो अंशिका ने कह दी थी। जो अविका है वो कहती है, तुमने फिर उसे बात छुपाई क्यों? बता देते उसे अपने प्यार की दिल की बात। जो अंशिका है वो कहती है, जिस टाइम मुझे इन सब का पता चला ना, उस टाइम राधिका ना अपने करियर, अपने ड्रीम्स पे फोकस कर रही थी। उसे उस टाइम एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उसको सपोर्ट करे, ना कि उसे प्यार करे रोमांटिकली एक बंधन में बांध दो। उसे एक चाहिए था ताकत, हिम्मत, एक ऐसा सपोर्ट जो उसको कभी ना छोड़े। सो इससे मैंने उसे कभी नहीं बताया। जो अविका है उसकी तरफ देखती है, अंशिका की तरफ, जब एकदम साइलेंट हो गई थी। जो अविका है कहती है, तुम्हें पता है, तुम ना राधिका के लिए बेस्ट चीज़ हो इस दुनिया में। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, उसकी बहन, कुछ भी बोलो, उसके लिए तुम बहुत बेस्ट हो। उसके लिए क्या, तुम सबके लिए बेस्ट हो। और एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूंगी अंशिका, इसमें कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को एक्सप्रेस करो या फिर बताओ लोगों को कि तुम क्या फील कर रही हो। अगर तुम दुखी हो तो दुखी हो जाओ, अगर गुस्सा हो तो गुस्सा हो जाओ, अगर खुश हो तो खुश हो जाओ। बट ऐसे ना प्रेटेंड करना बंद कर दो कि तुम क्या फील कर रही हो। ऐसे अपने आप को दूसरों के लिए चेंज करो या दूसरों के लिए बदलना बंद कर दो। अपने लिए सेल्फिश बनो, दूसरों के लिए सेल्फलेस बनने की जरूरत नहीं है, ओके। और ये बोल के ना अबिका, राधिका अंशिका के कंधा पकड़ती है, उसको अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है, लिसन, मैं राधिका की पूरी केयर करूंगी, उसको प्रोटेक्ट करूंगी, और वो भी अगर मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी तो भी मैं दे दूंगी। प्लीज, हम प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे, आप भी मुझसे प्रॉमिस करो कि आज से हम लोग एक दूसरे की प्रोटेक्शन करेंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। बिकॉज फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं ना, कि हम एक दूसरे का बैक, एक दूसरे को संभाल सकें, एक दूसरे को हेल्प कर सकें। मैं और राधिका हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हम हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ है, ओके। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम हमारे पास आओ। ऐसे भाग मुसीबत से भागने से या जिम्मेदारी से भागने से कुछ नहीं होता ना। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना जो अनुष्का है ना, उसकी आंख से आंसू गिरते हैं अगेन। एंड सडनली बोल सकते हैं मौसम सुबह से खराब था, बारिश होने लगी।
बट इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये दोनों वहीं बैठे हुए थे। जो अविका कहती है, "अगर तुम्हें रोना है ना, तो रो, कोई नहीं जज करेगा तुम्हें, बल्कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और एक चीज़ याद रखना हमेशा, एक नंबर है, याद रखना, नंबर क्या नंबर तो यार नंबर 1 2 3 4 नंबर है। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में से किसी ने भी इस नंबर को कहा, इसका मतलब वो लोग प्रॉब्लम में हैं, हमें उनकी हेल्प करनी है। हमें अपनी सारी परेशानियाँ दूर करके उस इंसान की हेल्प करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मुझे नंबर बताओ, एंड आई प्रॉमिस मैं दौड़ते आऊँगी तुम्हारे साथ। तुम्हें कहीं लेके जाऊँगी, हैंग आउट करूँगी तुम्हारे साथ। जितने भी तुम्हारे दिल में मतलब कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, सब भूल जाएँगे। बट मैं, राधिका, रूही, प्रिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो शेयर करो मेरे साथ। और ये बात सुनने के बाद ना, जो अंशिका थी तो भाई वो तो थोड़ा रो ही रही थी। मतलब रोने वाला सीन हो गया था, बिकॉज़ अच्छा लगता है ना जब सामने वाला कोई इंसान हमारी मतलब दिल में पता नहीं दुनिया भर की कितनी बातें चल रही, सब सुन ले, जी हल्का करवा लें हम, एंड वो हमें फिर एक मोटिव दे या फिर एक हिम्मत दे, मैं कि तुम्हारे साथ हूँ, बट बिना किसी बर्डन के। अच्छा लगता है। एंड अंशिका को अच्छा लगा था वो चीज़। जो अंशिका है वो कविता की तरफ देखती है और कहती है, ये थोड़ा वियर्ड नहीं होगा अगर हम दोनों एक दूसरे को सॉरी, एक दूसरे को हक करेंगे तो। और अंशिका का रोता हुआ देख के ना, जो अविका है उसके भी आँख से आंसू आने लग गए थे। जो अविका है वो कहती है, नहीं मतलब जब तक हमारा ये जो हम गले मिलेंगे ये मतलब रोमांटिक नहीं होगा, तब तक वियर्ड नहीं होगा। ओके, और ये बोल के ना दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और रो भी रहे होते हैं थोड़ा बहुत। सडनली जो बादल वजह गरजता है जिसकी वजह से थोड़ा सा हिल जाते हैं, मतलब चौंक जाते हैं और अपना हक ब्रेक करते हैं। और जो अंशिका है वो कहती है, चलो घर चलते हैं, इससे पहले कुछ गलत हो जाए हमारे साथ। बारिश तेज होने वाली है, आई मीन तेज हो रही है। और ये बोल के ना वो खड़ी होकर जाने लगती है। बट जो अविका थी उसके दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। जैसे कि मतलब वहाँ ना मतलब पानी, बारिश हो रहा था एंड ये लोग बीच पे थे, जो लेकिन जहाँ पे वो लगता है ना गाइस बेंचेस, वो ऊपर के एरिया में लगा हुआ था, तो वहाँ ज़मीन थी। सो या ये लोग उसमें रेत में नहीं बैठे हुए थे, ज़मीन थी वहाँ पे। तो वहाँ पानी वानी भरा हुआ था, तो बारिश की वजह से पानी भरा था। तो जो अविका है वो उस पानी में पैर मारती है और सीधे जाके वो अंशिका के फेस पे लगता है। और गलती से जो अंशिका थी उसने पानी पी भी लिया था, अचानक से उसके मुंह में गया ना भाई। और ये तो अंशिका है, अपना बदला टाइम पे लेना उनको आते अच्छे से याद है। उसने भी कीचड़ अपने हाथ से उठाया और अंशिका के फेंक के मारा, सॉरी अविका के। और जो अविका वो चिल्ला के कहती है, यू स्टूपिड, रुको मैं तुम्हें भी बताती हूँ। और इन दोनों का ऐसे एक दूसरे के साथ ना पानी में खेलना एंजॉय करना हो रहा था, खूब एंजॉय कर रहे थे ये लोग। और थोड़ी देर बाद ये लोग वहाँ से घर निकल जाते हैं। जो अंशिका थी उसको अविका ड्रॉप करती है उसके और अपने घर चले जाती है। और टाइम बोल सकते हैं हो गया था बहुत टाइम, 4 5 बज गए थे। और जैसे घर जाती है वो फ्रेश व्रेश होती है और ना सो जाती है वो। बिकॉज बारिश में भीगने के नहाने के बाद अगर आपको बिस्तर मिले तो आपको नींद के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए गाइस, सिर्फ सो जाओ। इतनी अच्छी नींद आती है ना लिटरली। सुकून, सुकून किसे कहते हैं, उसी को कहते हैं मेरी नज़र में। सो जाओ। एंड अविका भी वही करती है, वो सो जाती है। रात का टाइम हो गया था, राधिका जैसे घर आती है, अब देखती है कि मतलब कार जो अविका लेके गई थी वो पार्किंग लॉट में पार्क थी। वो रूम में जाती है, देखती है अविका सो रही। अविका थोड़ा सा टच करती है तो उसको रियलाइज होता है कि अविका को फीवर है। देन वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर आते हैं एंड अविका को चेकअप करते हैं, मेडिसिन वेडिसिन दे के चले जाते हैं। और जो अविका थी वो बोल सकते हैं ना एक तबीयत में मतलब इतना उस फीवर बढ़ गया था कि वो होश में नहीं थी। जो राधिका उसकी पूरी केयर करती है, मतलब ड्रेस वैस वो चेंज करके सोई थी, बट उसको मेडिसिन वेडिसिन दे के अगेन सुला देती है, उसको हक करके सो जाती है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन था। ओके, दोनों मतलब बोल सकते हैं जो डॉक्टर थी वो अविका की फ्रेंड डॉक्टर थी, सो वो डॉक्टर अविका के यहाँ भी आई थी। सॉरी, राधिका फ्रेंड डॉक्टर थी, वो अविका के यहाँ भी आई थी, अंशिका के पास भी गई। बिकॉज दोनों नो तबीयत खराब कर रही थी अपनी। बारिश में भीग के जो इन्होंने इंजॉय किया, मस्ती मजाक किया,
उसका नतीजा ये था। और सुबह जब राधिका की नींद खुलती है तो वो देखती है जो अविका है उसने उसे टाइटली हग कर रखा है पूरा। उसका अविका का फेस जो राधिका के नेक एरिया पे था उसको टाइटली उसका हाथ पैर अविका की पूरी बॉडी को उसने पकड़ रखा था। और जो अभी राधिका है, उसकी नींद खुलती है और देखती है जब पूरा मतलब बोल सकते हैं किसी ने उसके ऊपर एक जीता जागता इंसान रखा हुआ था, ऐसा था वो। जो राधिका उसके फॉरहेड पे किस करती है और उठने का सोचती है, बट जो अविका है वो जल्दी से कहती है नो 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 नो, कहाँ जा रही हो तुम, मत जाओ। और टाइटली राधिका को हक कर लेती है। और ये देख के जो राधिका है वो भी उसे हक करती है और थोड़ा सा हंसती है और कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ओके। जो अविका है वो नींद में कहती है हाँ ओके और उसे पकड़ती है टाइटली और कहती है थैंक यू। जो राधिका है वो कहती है नहीं इट्स ओके, तुम आराम से सो। और जो अविका है वो राधिका के और क्लोज आती है, उसकी चिक्स पे किस करती है और फिर सोने के लिए चली जाती है। और इधर जो राधिका है वो अविका का टेम्परेचर चेक करती है उसके फोरहेड पे। जब टेम्परेचर टेम्परेचर चेक करती है कि बुखार तो नहीं, बट नहीं, अब थोड़ा सा इनका बोल सकते हैं नॉर्मल हो गई एकदम, बॉडी टेम्परेचर हल्की हो गई एकदम, उतना नहीं जितना रात को था। एंड थोड़े सा 1 घंटे बाद जो 1 घंटा हो चुका था, अविका उसको अभी भी टाइटली पकड़ के ही सोई हुई है। राधिका उठना चाह रही थी बट वो उठने नहीं दे रही और उसने टाइम दिया था। अब राधिका को भाई नहीं रहा जा रहा था बिस्तर पे, वो उठना चाह रही थी और अविका को डिस्टर्ब ही नहीं करना चाह रही थी बिकॉज वो बहुत ही खुश है, मतलब मस्त अपनी नींद में सोई हुई है। बट उसे तो उठना पड़ेगा ना। और जो अविका थी वो तो टाइटली उसको हक करके लेटी हुई है। सो जो राधिका है वो उसके बल से पहले पीठ पे ना वो करती है, रब करती है, होता है ना सहलाना, वो करती है। और जो अविका का हाथ था जो उसकी कमर पे था उसको पकड़ के रिमूव करने की कोशिश करती है, मतलब हटाती है। जो अविका है वो तो अभी नींद में थी, उसको उतना पता नहीं चला था। जो राधिका है उसका पैर और हटाने के लिए जाती है, कहती है अविका मैं ना उठने जा रही हूँ, ठीक है, तुम आराम से सो। बट जैसे ही अविका को रियलाइज होता है कि राधिका क्या करने जा रही है, वो और भाई पूरे अपनी बॉडी लेके राधिका की बॉडी पे आ जाती है, I mean, उसके ऊपर आके सो जाती है और कहती नहीं, मुझे नहीं उठना, ना तुम्हें उठने की जरूरत है, ओके। जो अविका राधिका है वो कहती है हाँ तुम्हें नहीं उठना तो तुम मत उठो, बट मुझे तो उठने दो, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है और शावर लेना है और कुछ ईमेल्स भी चेक करने हैं ना। जो अविका है वो कहती शावर लेने की क्या ज़रूरत है, हाँ तुम वैसे भी बहुत स्मेल परफेक्ट एकदम, कोई गंदी स्मेल नहीं आ रही तुम्हारी, एकदम फ्रेश लग रही हो, ओके, शावर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो राधिका है वो कहती है थैंक यू बट मुझे शावर लेना पड़ेगा, हाँ, और तुम भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, ओके। जो अविका है वो एकदम क्यूट वे में कहती है बट बिस्तर पे पड़े रहने में क्या प्रॉब्लम है, हम पूरे दिन बिस्तर पे रह सकते हैं ना। जो राधिका है वो भाई उसको समझाते हुए कहती नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिस्तर पे रह सकते हैं। जो अविका है तो कहते फिर, जो राधिका है वो कहती है मेरा मतलब है कि हम काम करते हैं, मैं शावर ले लेती हूँ, तुम भी शावर ले लो, ओके। देन हम लोग अच्छे से मतलब फ्रेश कपड़े पहन लेते हैं बिकॉज तुम्हें भी फ्रेश होना पड़ेगा, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे बिकॉज तुम्हारे पूरे कपड़े पसीने पसीने हो गए दवा की वजह से, ओके। उसके बाद तुम आके बिस्तर पे लेट जाना। जो अविका है वो कहती है अच्छा ठीक है मैं शावर ले लूंगी बट थोड़ी देर और नहीं रख सकते हम लोग। जो राधिका वो कहती है तुम रुको, मैंने मना किया तुम्हें, मुझे तो शावर लेने दो। जो अविका है वो भाई थक हार के साइड हो जाती है और जो राधिका वो बैठती है अविका के बालों को सहलाती है और कहती है कि अब बताओ कैसा फील हो रहा है तुम्हें।
रात को नींद अच्छी आई? अभी रात को तुम क्या बोल रही थी उल्टा-पुल्टा, मतलब नींद में ही? जो अभी क्या अपनी आँखें खोलती है और कहती है, "क्या? क्या बोला मैंने नींद में?" जो राधिका वो कहती है, "नहीं, इतना सीरियस नहीं था, बट तुम बार-बार बोल रही थी क्यूट चिक्स, क्यूट किटन, वाइफी, बीबी, खड़ूस, क्या बोली जा रही थी?" जो अभी क्या है, वो कहती है, "मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि मैं रात को नशे में थी, बीमार होने के बजाय?" जो राधिका है, वो इस बात पे हँसती है और कहती है, "तुम जानो तुम्हारी बीमारी।" जो अभी क्या है, वो कुछ नहीं कहती। आई थिंक तुम ना नश नींद में होगे, मतलब सपने-वपने देख रही होगी। जो अभी क्या है, वो कहती है, "हाँ, तुम्हारे बारे में सपने देख रही होंगी। तुम ही मेरी बीबी हो और किटन जैसी लगती भी हो बिल्ली। तुम्हारी आँखें देखी तुमने?" और जो अभी राधिका है, वो कहती है, "अच्छा, मैं तुम्हें बिल्ली जैसी लगती हूँ?" जो अभी क्या है, वो कहती है, "यस, तभी तो मैंने तुमसे शादी की। बिकॉज़ आई लाइक कैट्स, हाँ, और तुम्हारी आईज़ एकदम क्यूट सी बिल्ली जैसी। पंजे भी तुम बहुत मारती हो, तुम्हें पता है?" जो राधिका है, वो इस बात पे ना अविका को घूरती है और कहती है, "पंजे? मैंने कब मारा तुम्हें पंजे?" जो अविका है, वो कहती है, "अच्छा, याद नहीं है? पेरिस में उस दिन, उस रात कितने पंजे मारे थे तुमने? मेरी पूरी पीठ पे निशान था, मुझे अच्छे से याद।" और इस बात पे जो राधिका थोड़ा-सा ब्लश करती है, आई मीन पूरा ब्लश करती है, और अविका को ना पंच नहीं होता, हल्का पंच वो मारती है, कहती है, "शर्म नहीं आ रही तुम्हें?" जो अविका है, वो कहती, "इसमें शर्म वाली कौन-सी बात है? अब मैं जो सच है वही बता रही हूँ। तुमने बोला ना मैं पंजे नहीं मारती, तो मैं बता रही हूँ।" और जो राधिका थी, वो कह रही है ना, "तुम ना भागो यहाँ से, मरो जाके, बीमार पड़ी रहो तुम, मैं जा रही हूँ नहाने।" और ये बोल के वो वॉशरूम की तरफ भाग जाती। और इधर जो अविका है, वो चिल्लाती हुई कहती, "अरे मैंने सच ही बोला यार, पंजे मारती हो तुम, बिलीव नहीं कर रही? अंशिका से पूछो, उसको मैंने दिखाया था।" और इधर जो राधिका है, वो वॉशरूम से चिल्लाती है, "शट अप! बहुत मारूँगी मैं बाहर आऊँगी तो।" और अविका ना हँसती है, और वहाँ पे एक पिलो रहता है ना, उसको पकड़ के सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब राधिका फ्रेश-व्रेश होके बाहर आती है, देखती है अविका सो रही है, उसके पास जाती है, मतलब फ्रेश-व्रेश होके नॉर्मली, ज़्यादा कुछ नहीं, उसके पास जाती है और कहती है, "अविका।" जो अविका थी, वो फिर कहती है, "यार तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रही? मुझे ये बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरी नींद से?" जो राधिका, वो कहती है, "मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम जाके ना फ्रेश हो जाओ, क्योंकि और थोड़ी देर तुम बिस्तर में है ना, तो दोबारा बुखार हो जाएगा तुम्हें।" जो अविका कहते हैं, "ठीक है बाबा, जा रही हूँ मैं।" और वो ना टर्न करके राधिका की तरफ देखती। राधिका अभी भी मतलब बाहर फ्रेश होके आई थी वॉशरूम से, मतलब फ्रेश शावर और लेके, तो एक होता है ना ग्लो, अलग ही ग्लो था। सो अच्छी लग रही थी वो, आई मीन सुंदर लग रही थी। सूट ही पहन रखा था उसने, आई मीन अभी साड़ी वाड़ी नहीं पहनती है गाइस। इंपॉर्टेंट कुछ मतलब ओकेजन होता है ना, देन वो साड़ी पहनती हैं। अभी उसने सूट ही पहन रखा था और बहुत खूबसूरत लग रही थी। और हमारी प्यार में पागल रात अविका उसको देखती है तो भाई वो लोग ना देखते रह जाती है, बेहद खूबसूरत लगी। जो राधिका, उसको ना अविका को उठाने के बाद वो एक वहाँ पे मेकअप एरिया था, वहाँ पे जाके अपना मेकअप वेकअप करने लगती है। जो अविका है, वो उठती है और देखती है जो राधिका थी, वो अपने बाल सेट वेट कर रही थी, मतलब उसके पास आती है अविका, उसके एकदम क्लोज पीछे खड़ी रहती है और उसको बैकअप करती है और उसके ना नेक पे किस करती है और कहती है, "गुड मॉर्निंग वाइफी।" जो अविका है, सॉरी जो राधिका है, वो अविका के चिक्स पे हाथ रखती है। अविका उसके नेक एरिया पे थी और उसके चिक्स पे हाथ रखती है राधिका और कहती है, "गुड मॉर्निंग, अब तबीयत एकदम ठीक लग रहा है तुम्हारा? रात को तो तुम होश में ही नहीं थी एकदम, डॉक्टर आए तुम्हें दवा दे के गए, तुम्हें कुछ होश नहीं था।" जो राधिका अविका को कहती है, शायद ज़्यादा बारिश में भीग गए थे हम लोग, इस वजह से।" जो राधिका अविका की तरफ टर्न होती है और अविका के किस पे चिक्स पे किस करती है। मैं क्या बोल रही हूँ यार, सॉरी गाइस। उसके किस करती है चिक्स पे और कहती है, "कोई बात नहीं, ये बताओ अंशिका का मूड कैसा है?" जो अविका है कहती है, "अच्छा है, एंड आई थिंक अब हम थोड़ा कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए एक दूसरे के, बिकॉज अब
वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। मे बी अब वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, तो तुम्हें थोड़ा सा जेलस होना पड़ेगा। हाँ, जो राधिका इस बात पे हंसती है और कहती है इट्स ओके। मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज रहोगे, क्योंकि तुम दोनों मेरी लाइफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो तुम दोनों। हाँ हाँ, तुम थोड़ी सी ज़्यादा हो अंशिका से, बट स्टिल अंशिका इज़ माई फेवरेट पर्सन। एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक रोकते हैं, ओके? बाकी कल। बाय बाय, टेक केयर।